आज का हमारा टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट की। करंट करंट हमारा है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। एकांक समय में आवेश का प्रवाह हमारा विद्युत धारा कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is called current. I is equals to Q upon T. If T is equals to 1 second तो I हमारा हो गया Q, यानी the flow of charge is numerically equals to current, or in other words we can say the current is numerically equals to amount of charge which is flowing in 1 second. Current is a scalar quantity. It's a scalar quantity and its unit is coulomb per second, which is called ampere, and it is represented by I. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, इसको समझना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अपवाह वेग। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अच्छे से समझिएगा इसको। हमने ये मान लिया ये हमारा कोई कंडक्टर था जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमने लिया है A। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं और वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। कंटिन्यूसली जब वो मूव करते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो जिगजैग होती है। किसी भी डायरेक्शन में वो मूव करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में मूव करने का कारण ये है कि हर एटम में की अपनी एक थर्मल एनर्जी होती है। उस थर्मल एनर्जी की वजह से हमारे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो जिगजैग डायरेक्शन होने की वजह से इनकी जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है। इसीलिए जब भी हम किसी भी कंडक्टर को टच करते हैं हमको करंट नहीं लगता, यानी कि उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती। क्यों? क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ज़ीरो। एवरेज की बात हो रही है। मान लीजिए हमारे पास देयर आर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इनकी हमारी वेलोसिटी थी मान लीजिए u1 u2 एंड सो ऑन अप टू un। अब यदि हम इसका एवरेज लेते हैं तो u1 प्लस u2 अप टू un वेक्टर्स हम कर रहे हैं डिवाइडेड बाई n, दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस फिगर में यही दिखाया भी गया है कि ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब आप इसका एवरेज लेते हो देन यू विल गेट 0। लेकिन जब हम उसी कंडक्टर को किसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो एक एंड पॉजिटिव और दूसरा एंड नेगेटिव हो जाएगा और एक फील्ड क्रिएट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कंडक्टर की लेंथ थी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हमने लिए हैं n। अब इन इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अब एक फोर्स लगेगा और अब इनका मोशन हो जाएगा एक्सेलरेटेड मोशन। ड्यू टू द एक्सेलरेशन देयर वेलोसिटी विल इंक्रीज। लेकिन जब ये मूव करेंगे तो कंडक्टर के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है उससे टकराएंगे
उससे टकराने की वजह से इनकी जो वेलोसिटी है वो कंटिन्यूसली बदलती रहेगी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी विल चेंज। इसी वेलोसिटी का जब हम एवरेज लेंगे, और वही एवरेज वेलोसिटी कहलाती है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमारी डेफिनेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की क्या हुई? द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द एवरेज velocity of the electron under the influence of external field, यानी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स में वेलोसिटी आ रही है, उस वेलोसिटी का एवरेज दैट विल बी जीरो। हमने मान लिया कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था E और कंडक्टर की लेंथ है L, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा दोनों एंड्स के बीच में, वो होगा V। तो यहाँ पर हमारा V हो गया V इज इक्वल्स टू E इंटू L, और हम ये भी कह सकते हैं कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन L। हमने मान लिया कि किसी इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, बिकॉज ऑफ द फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स लग रहा होगा, बिकॉज ऑफ द फोर्स यदि उसका मोशन एक्सेलरेटेड है तो उसकी वेलोसिटी हमने मान ली v1। तो यहाँ पे हमारा v1 हो गया u1 प्लस a टाउ1। टाउ1 क्या है? हमारा टाइम। जब हमारा इलेक्ट्रॉन मूव करके चला, किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज से टकरा गया, तो बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, दो टक्करों के बीच में उसको जो समय लगा उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल भी बोलते हैं हिंदी में, रिलैक्सेशन टाइम। तो हमने मान लिया कि हमारा टाइम था बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इलेक्ट्रॉन 1 का टाउ1, तो उसकी वेलोसिटी हो गई u1 प्लस a टाउ1। इसी तरीके से हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ले ली v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस a टाउ2 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे सभी इलेक्ट्रॉन्स की हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या कह रही थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और ये v1 v2 जो वेलोसिटी आई है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही तो आई है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी बेटा हुई vd इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 अप टू vn अपॉन n। ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। vd इज इक्वल्स टू u1 प्लस a टाउ1, u2 प्लस a टाउ2 एंड सो ऑन, un प्लस a टाउ n अपॉन n। चलिए मैं यदि अभी वेक्टर में दिखा दे रहा हूँ अभी आपको इसको, फिर बाद में इसको मैग्नीट्यूड में दिखाएंगे। vd इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 अप टू un। इसको हमने ब्रेक कर दिए, u वाले टर्म्स पहले हमने ले लिए, अपॉन n प्लस टाउ1 प्लस टाउ2 अप टू टाउ n अपॉन n। क्लियर? वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है और बस ब्रेक करके लिख दिया। u1 प्लस u2 अप टू un अपॉन n, दिस इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी। क्या एवरेज थर्मल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है? तो यहां से हमारा vd हो गया a टाउ, वेयर
टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब हो गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम हमारा लग रहा था उसका एवरेज। एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि मान लीजिए क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सभी बच्चों की आँख पे पट्टी बंधी हुई है और सबका काम है सिर्फ क्लास में मूव करते रहना। अब क्लास में मेरी भी पट्टी बंधी हुई है, अब मैंने चलना शुरू किया। कंसिडर आई एम द इलेक्ट्रॉन, और ये जो जितने भी बच्चे थे वो सब इलेक्ट्रॉन्स थे और कंटिन्यूसली उनका काम है सिर्फ और सिर्फ मूव करते रहना। जब मैं किसी एक बच्चे से टकराऊंगा, टकराने के बाद मेरी वेलोसिटी विल बिकम 0, देन अगेन आई विल स्टैंड अप, फिर मैं चलना शुरू करूंगा। मैं दूसरे बच्चे से टकराया तो मेरे को दो बच्चों के बीच में टकराने में जो टाइम लगा दैट वाज टाउ 1। इसी तरीके से मैं दूसरे से तीसरे पे जब टकराऊंगा तो वो जो टाइम लगेगा वो टाउ 2 हो गया। इस तरीके से वो टाइम हमारा चेंज होता रहेगा। तो उस सारे टाइम का जो आपने एवरेज लिया है उसी को हमने नाम दिया है टाउ। यदि हम इसको मैग्नीट्यूड की बात करें, परिमाण की बात करें, तो हम इसको लिख सकते हैं Vd इज इक्वल्स टू ए टाउ। इतना हुआ। अब देखो बेटा, हमने मान लिया कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E के अंदर, उस पर एक फोर्स लगेगा F इज इक्वल्स टू QE होता है, तो F इज इक्वल्स टू EE। वेक्टर में देखें तो ये फोर्स लगा विद द माइनस साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसी फोर्स से हमारे इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है। सो F इज इक्वल्स टू ma, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ma इज इक्वल्स टू ee ऑन द मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमको a की वैल्यू मिली ee अपॉन m, और ये a की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऊपर। तो यहां से हमको मिला Vd इज इक्वल्स टू ee अपॉन m इंटू टाउ। ये जो हमको मिली है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ये। और यदि हम इसको वेक्टर में देखें तो वेक्टर में हमारा Vd हो जाएगा माइनस ee अपॉन m इंटू टाउ। दिस इज इन द वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, ये हमारा हुआ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझ में आया? ठीक है, ओके।